लोनी में भाईचारे के लिए अगर कहा जाए तो मनोज धामा क्या इसके लिए मिसाल रहे हैं? लोनी में जो मनोज धामा ने काम करा है उसके लिए मिसाल है। और अच्छे गली मनोज ने बनाई, मनोज धामा ने ही सारी गली बनाई, सारी गली जो है इन्होंने करी है। और मेरे ख्याल के लोनी क्षेत्र में है लगभग इन्होंने सारे ही काम करे हैं और किसी तरह की आज तक उन्होंने कोई मतभेद जैसे हिंदू मुस्लिम या किस तरह की ऐसी कोई बात आज तक उन्होंने करी नहीं। पिछले इलेक्शन में ना विधायक ने जीतने के लिए कई घटिया चीज़ों को अपनाया। उसमें एक और बात जो बार बार बोलता था, ना अली ना बाहुबली सिर्फ बजरंग बली। लेकिन इन चुनावों में देखा जा रहा है, कह रहा है मुस्लिम मेरे भाई हैं, सब लोग मेरे भाई हैं। इसे क्या बोलेंगे? देखिए ये तो हमारे यहाँ के ही हैं। अब बोलने के लिए आदमी सब कुछ बोलता है, अपनी चीज़ अपने फायदे की नहीं है। लेकिन यह है कि फिर भी हमें वो है सोचेंगे कि जो अपने ही आदमी है, हमारे गाँव को आदमी है, इसलिए हमें समर्थन देना जरूरी है इनके लिए। आपको मनोज धामा को? हाँ जी जरूर करें। नेताजी लोग इस बार आपको रंजीत धामा, मंजू धामा, मनोज धामा। क्या कारण? बढ़िया बड़े कारण उसने काम किया है भाई, हर गली में हर मोहल्ले में। मनोज धामा काम भाई क्या रीजन? सारा काम करा उन्होंने बिना सत्ते में रहते हुए। और सरकारी स्कूल देख लो आप, कैसे थे पहले पानी भर जाता था, सारी मिट्टी डलवाई है, कब्रिस्तान में वो लगवाई है, बेंचें जो रहती हैं, कूड़े की गाड़ी लगवाई है उन्होंने। पहले जब मच्छर होते थे, मच्छरों के लिए दवाई छिड़कवाई है बिना सत्ते में रहते हुए। ये सारे काम उन्होंने करवाए हैं। हमारे नीतीश भाई जो वार्ड नंबर 50 से चुनाव लड़ रहे हैं, मेरे बहुत सम्मानित यहाँ सभी लोग हैं। भाषण देने की स्थिति है नहीं, गला मेरा खराब है, लेकिन एक बात कह के जा रहा हूँ, ये चुनाव हम सबके मान सम्मान का चुनाव, ये पूरे गांव के मान सम्मान का चुनाव। कार्यक्रम तो खैर बड़ा होगा, अभी बहुत बड़ा कार्यक्रम यहाँ होगा, ईदगाह पे प्रोग्राम होगा अपने पीर पे, तो वहाँ बड़ा कार्यक्रम होगा, उसमें हमारे सभी लोग होंगे, जाकिर भाई भी होंगे। एक वोट कीमती होती है, आपके साथ में कौन नहीं है, सब लोग आपके साथ। चंद्रशेखर जी आपके साथ, चंद्रशेखर रावण भीम अखिलेश यादव आपके साथ, जयंत चौधरी आपके साथ, जाकिर भाई आपके साथ, मदन भैया आपके साथ, रंजीता धामा आपके साथ, मनोज धामा आपके साथ, सरदार भाई आपके साथ, सलवानी भाई आपके साथ, पूरी समाजवादी पार्टी, पूरी राष्ट्रीय लोकदल परिवार, पूरा आजाद समाज पार्टी, एएसपी और जिसको चीफ है भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर रावण। जब इतने मजबूती के साथ में हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं, पूरे देहात की स्थिति बताऊं मैं, मेरे से मुस्लिम कम्युनिटी बोलती है कि भाई साहब पहले गलती होगी, आप यहाँ मत आओ, हम वोट दे रहे हैं आपको, आप अपने वालों को संभाल लो, क्योंकि जो गलती पहले होगी थी वो गलती ना हो। मैं यहाँ दावा कर रहा हूँ कि 20 के 20 वार्ड है, बैटाजीपुर की जमीन में 52,000 बीघे का रकबा है, 20 के 20 वार्ड में शायद ही कहीं भाजपा जीत जाए, शायद ही किसी वार्ड में भाजपा जीत जाए, उसके बाद में मुस्लिम वार्ड आ जाते हैं। मुझे पता है कि बेटा गांव ना तो कभी कमजोर था और ना कभी होगा। जिसने मनोज धामा के रूप में बेटा गांव में कितनी मजबूत नींव खड़ी कर दी, तो उस नींव को कौन हिला सकता है। बेटा गांव में नींव खड़े करने का कार्य तो आप लोगों ने किया, लेकिन जब पहली मंजिल तैयार होती है उस पर जो लेंटर डलता है, वो लेंटर डलने का काम आपकी बहू रंजीता धामा ने किया था। मैं आप सबसे यही कहना चाहती हूँ कि जिस तरह से लोनी विधायक कह रहा था कि जमानत जब्त करवा दूंगा, ये बात बिल्कुल धामा जी ने सही कही है। ये मान सम्मान का चुनाव है। जब अगर आपने देखा होगा, अगर किसी बिल्डिंग की नींव कमजोर होती है तभी वो नींव डगमगाती है, वरना किसी की कोई न तो ताकत होती है न औकात होती है कि अगर नींव मजबूत हो
तो बिल्डिंग के ऊपर बिल्डिंग बनती चली जाती है, लेकिन बिल्डिंग नहीं हिलती। इसलिए मैं आप सबसे यही कहना चाहती हूँ कि मजबूत नींव तो आपने बेटा गांव की पहले से ही तैयार कर रखी है, बस मजबूती से आपको मैदान में डटे रहना है। और मैं आप लोगों को विश्वास दिलाती हूँ कि इस बहू ने ना तो बेटा गांव के सम्मान में कभी कोई कमी आने दी है और ना ही कभी आने दूंगी। बस मैं आप सब लोगों से यही कहना चाहती हूँ कि अगर एकता में बड़ी ताकत होती है, अगर आप लोग एक हो गए तो मैं कहती हूँ कि उन्हें इस बार ऐसा जवाब दो, जो हमारी जमानत यहाँ से जब्त करवाना चाहते हैं उनका यहाँ से खाता भी ना खुले, और तब उन्हें पता चलेगा कि बेटा गांव कितनी मजबूती से अपने बेटे को, अपनी बहू को चुनाव लड़ा रहे हैं। मैं ज्यादा ना कहते हुए केवल यही कहना चाहती हूँ, क्योंकि समय बहुत कम है, जगह जगह पर प्रोग्राम लगे हुए हैं, कि 11 तारीख तक हर दिन हर रात आपको इस चुनाव के लिए मेहनत करनी है। बच्चा बच्चा बड़े बुजुर्ग सब लोग इस चुनाव में ऐसे जुट जाओ जैसा कि ये बिल्कुल ये चुनाव हर घर से जुड़ा हुआ है। और बस मैं यही कहना चाहती हूँ कि फिर हम सभी मिलकर 13 तारीख को जब परिणाम आएगा तो सभी लोग मिलकर आपसी प्रेम और भाईचारे के साथ इस जश्न को मनाएंगे।